ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Excuse me. भगवद गीता 2.53 श्रुति विपर प्रतिपन्ना ते श्रुति प्रतिपन्नते यदा स्थास्यति निश्चला यदा निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। तदा योगम अवाप्स्यसि। ओके, कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? हाँ तो मैं करती हूँ। हाँ गुड़िया पढ़िए। Hare Krishna. When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. Purport. To say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness, that is, one in full samadhi has realized Brahman, Paramatma and Bhagwan. The highest perfection of self-realization is to understand that one is eternally the servitor of Krishna and that one's only business is to discharge one's duties in Krishna consciousness. A Krishna conscious person or unflinching devotee of the Lord should not be disturbed by the flowery language of the Vedas, nor be engaged in fruitive activities for promotion to the heavenly kingdom. In Krishna consciousness, one comes directly into communication with Krishna, and thus all directions from Krishna may be understood in that transcendental state. One is sure to achieve results by such activities and attain conclusive knowledge. One has only to carry that the orders of Krishna and his representative, the spiritual master. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So translation: when your mind is no longer disturbed by the flowery language of Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. अब ये तो बड़ा easy नहीं है समझना कई लोगों के लिए। ये क्या मतलब हुआ? No longer disturbed by the flowery language of Vedas? मतलब क्या है इसका कहने का मतलब? कोई शेयर करना चाहेगा अपने थॉट्स? इसमें फ्लारी का क्या मतलब होता है? Hello. That means you are no longer disturbed by the flowery language of Vedas, because Vedas say that you will get this, you will get this, and you are not disturbed by that. And you remain fixed to the trance of self-realization. Fruitive results, I think. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई शेयर करना चाहेगा? फ्लारी लैंग्वेज ऑफ वेदास क्या है मतलब कहने का? तो अभी ये कौन सा सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में क्या थीम रही है हमारे श्लोकास के डिस्कशन की? कोई बता सकता है? खासकर 2.39 2.40 के बाद से हम फ्रूटिव रिजल्ट्स के बिना हम कृष्णा की वो करें,
मतलब फ्रूटिव रिजल्ट, कोई भी अपना अपनी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं वो करें, लेकिन विदाउट द उसकी मतलब फ्रूटिव रिजल्ट्स की हमारा चिंता क्या की। बेनिफिट होगा, विदाउट अपने बेनिफिट कुछ नहीं सोचना चाहिए। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो फ्रूटिव रिजल्ट्स नहीं होते हैं चाहिए कि अपना शॉर्ट टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, सॉरी शॉर्ट टर्म सेल्फिशनेस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना रियल सेल्फ इंटरेस्ट देखना चाहिए। जो रियल सेल्फ इंटरेस्ट है वो उस पे फोकस होना चाहिए। जैसे एक बच्चा है, उसको तो अच्छा लगता है वो चॉकलेट खा ले, ऐसी चीजें खा पी ले, कभी भी कहीं पे भी कैसे भी। लेकिन जो माँ बाप होते हैं उनको पता होता है कि हाँ भाई क्या सही है उस बच्चे के लिए, क्या नहीं सही है। तो वेरी नाइस पॉइंट। तो ये फ्लारी लैंग्वेज ऑफ वेदास जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इसका डायरेक्ट मीनिंग ये है कि जो लुभावने वाले, प्रलोभन वाले जो ऐसे भाषाएं हैं जिसका उपयोग हो रहा है फ्रूटिव रिजल्ट्स के लिए, कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, ऐसी भाषा को फोकस ना बनाओ और एक्चुअली इस लेवल पे आओ कि वेदों का एसेंस समझो। और वेदों का एसेंस जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है। 15वें चैप्टर में भगवान कहते हैं वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो। वेदों का एसेंस क्या है मुझे जानना। वेदांता, वेद अंत, अंत मीन्स उसका एंड, उसका जो कंक्लूजन है वो वेदांत सूत्र। ये लिखे थे वेद व्यास ने ताकि सारे वेदों का जो कंक्लूजन है वो समझा जा सके। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है कि हरे कृष्ण, बहुत, आवाज नहीं आ रही? हरे अब कृष्ण। आ रही है। हाँ अब आ रही है। तो वेद व्यास ने वेदांत सूत्र लिखे, और वेदांत मीन्स अंत, अंत मीन्स उसका एसेंस, उसका एंड, उसका कंक्लूजन वो क्या है उसको समझना। तो वेदांत सूत्र जो है उसकी ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज होती हैं, क्योंकि सूत्र मीन्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को कंसाइज करके दे दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उसको कंसाइज करके छोटा करके बता दिया गया, वो हो गया सूत्र फॉर्म। और सूत्र को अनफोल्ड, अनपैक करते हैं आचार्य, गुरु। इसीलिए ये रिकमेंडेशन होता है कि हम गुरु से शिक्षा लें। क्लियर हो रहा है सबको? तो यहाँ पे फ्लारी लैंग्वेज और वेदास है, उसको समझना चाहिए हमें कि कैसे वेदों में कुछ ऐसी चीजें भी वर्णित हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे लोग जिनकी रुचि नहीं है अभी वेद शास्त्र में, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, भाई आप आओगे तो आपका ये भी भला होगा, आपका वहां पे भी भला होगा। तो वो कहते हैं अच्छा कैसे भला होगा? अच्छा इससे मेरे को पैसे मिलेंगे, अच्छा इसके मेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी, इससे अच्छा मेरा घर हो जाएगा, ठीक है। तो वो धीरे 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 करके आते हैं, लेकिन वो बिगनर्स के लिए। यहाँ पे कृष्णा भगवत गीता में पूरे वेदों की समरी, क्रीम निकाल के बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे फ्लारी लैंग्वेज और वेदास में मत फंसना। अभी पिछले सेक्शन में कृष्णा ने बताया है कि ऐसी जो भाषाएं ये एबोमिनेबल है। एबोमिनेबल मीन्स अच्छी नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे 2.49 था आई थिंक, जिसमें कृष्णा ने बोला दूरे न ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्ध शरणम अन्विच्छा कृपणा फल हेतवा। तो आप लोग, कई लोग आप में से पहली बार ही पढ़ रहे होंगे भगवत गीता। तो पहली बारी जब पढ़ते हैं हम तो ज्यादा हमारे को कॉन्सेप्ट एकदम ग्रास्प नहीं होता पहली रीडिंग में, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कशन करते हैं,
और बार बार पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाता है। अब आपको दोबारा से अगर पीछे जाओगे आपको क्लियर होगा अब कि 2.49 में कृष्णा ने क्या बोला था, दूर रखो अवरम कर्मा को। अवरम कर्मा मीन्स एबोमिनेबल एक्टिविटीज, जो बुरे काम है उसको दूर रखो। और किसको बुरे काम कहे थे कृष्णा ने? उसको बुरे काम कहे थे कि ये फल की इच्छा करके काम करना इस कॉन्शियसनेस में। तभी उन्होंने कहा है those who want to enjoy the fruits of their work are misers, दूर रखना चाहिए। लेकिन अर्जुन को डाउट हो रहा है, अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, वो सोच रहा है दूरे न ही अवरम कर्मा बोल रहे हैं कृष्णा, तो इसका मतलब है कि मुझे गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। अवरम कर्मा मीन्स एबोमिनेबल एक्टिविटीज, तो वो कह रहा है कि गलत चीजें नहीं करनी चाहिए तो फाइटिंग तो गलत है। वो अपने हिसाब से सोच रहा है कि अभी मैंने इतना रीजन दिया है, फाइटिंग तो गलत है, फिर ये मुझे करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ पे कृष्णा 53 सेक्शन में उसको ये कंक्लूड करके बता रहे हैं, जो श्लोक हमारा आज का है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, कि अगर तुम ऐसी लैंग्वेज वेदों के अंदर जो फ्लारी लैंग्वेज है उससे अट्रैक्ट नहीं होगे और अपने फिक्स्ड रहोगे जो आपको करना है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, जो अपने रियल सेल्फ के लिए करना है, रियल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करना है, तो आप डिवाइन कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकते हो, एक कंप्लीटली डिवाइन हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। और पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं ये समाधि का प्लेटफॉर्म होता है। समाधि मतलब क्या, कि पूरी तरीके से हम फुल्ली सेल्फ रियलाइज्ड हों, और फुल्ली सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति जो होता है वो कृष्ण भावनामृत होता है, कॉन्शियस होता है कृष्णा के, हर वक्त भगवान की कॉन्शियसनेस होती है उसके अंदर। कि जैसे एक न्यू किसी का नया बेबी हुआ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ मैरिज हुई उनकी दोनों की, और अभी नया बेबी हुआ। अब वो जब नया बेबी होता है ना, तो माता जो होती है वो हमेशा कॉन्शियस होती है बच्चे के हिसाब से, कह रहे इतने बजे मेरे को उसका सब खाना रेडी कर देना चाहिए, इतने बजे वो ऐसे, और धीरे धीरे पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, बच्चा होने से पहले और बाद में पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। आप लोग सबको पता होगा जिन जिन के बच्चे हैं, कि कैसे हर चीज कॉन्शियस किसकी हो जाती है, बच्चे के सेंटर में होती है, कि अच्छा इतने बजे उसको स्कूल छोड़ने जाना है, इतने बजे से उसको स्कूल लेने के आना है मुझे। तो ये चाइल्ड कॉन्शियसनेस हमारी हो गई, कि हम बार बार उस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, कि उस हिसाब से अपना दिनचर्या हम टाइम टेबल अपना एडजस्ट करते हैं। उसी तरीके से जब ये सेल्फ रियलाइजेशन आ जाती है, तो सेल्फ रियलाइजेशन जब बॉर्न हो जाती है हमारे हृदय में, तो हम कृष्णा को सेंटर बना के अपनी सारी चीजें देखते हैं, कृष्णा को कॉन्शियसनेस में रखते हैं। अभी तो हम जब तक भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिल रहा था हमें, या हम ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में नहीं थे, तो हम उस हिसाब से करते थे कि जैसे हमारी इच्छा कर रही है, हमारा मन क्या कर रहा है करने का, हमारे फैमिली के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, उस हिसाब से डिसाइड कर लेते थे, और भगवान पिक्चर में नहीं आते थे। जैसे शुरू शुरू में दुर्योधन ने जब एनालाइज की दोनों आर्मीज, तो उसने सारे योद्धाओं को देखा अपनी टीम के और दूसरी टीम के, लेकिन उसने कृष्णा को वहां इंक्लूड नहीं किया, और कृष्णा इज द मेन पर्सन, वो की पर्सन है। तो उसी तरह से हम अपनी लाइफ में दुर्योधन की तरह एनालाइज कर रही है हर चीज को, कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और भगवान को एकदम साइड लगा देते हैं कि अरे हो जाएगा, क्या है अभी, क्या 60 साल के हो गए तब पढ़ लेंगे भगवत गीता, अभी क्या रखा है पढ़ने के लिए। या हम इस कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं, या हम सही मायने में स्टडी करने के लिए कि देखे दो ये है क्या चीज। इतना लोग कहते हैं भगवत गीता एक अच्छी रीडिंग तो दूं मैं थरो, और सीखूं, क्वेश्चंस पूछूं, समझूं, अपनी इंटेलिजेंस लगाऊं, जो ये सोच के चलता है वो सही मायने में कृष्णा को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहा है, वो दुर्योधन के पाथ पर नहीं चल रहा। और बाकी दुर्योधन तो आजकल हमें सब दिखते ही हैं। 130 करोड़ की जनसंख्या है हमारी हिंदुस्तान की, उसमें आपको 129.999999 करोड़ तो ऐसे ही मिलेंगे, कोई 0.00001% कोई लोग होंगे जो ये भगवत गीता के बारे में सोचते भी हैं, और जितने सोचते हैं उसमें से 0.00001% होंगे जो खोल के पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही रेयर
लोगों में से आप लोगों, तो ये भगवान की बहुत कृपा है आपके ऊपर। तो यहाँ पे आ रहा है कि समाधि मतलब फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, उस हिसाब से चलाना अपनी लाइफ को, कृष्णा के बारे में कॉन्शियस हो गए, हमेशा दिमाग में ही रखना, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा भगवान रहेंगे तो हम कभी पाप नहीं कर पाएंगे, हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। ये बढ़िया एडवांस पोजीशन होती है। तो ये होती है फुल समाधि, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जो फुल समाधि में हो, उसको पूरा ज्ञान होता है कि ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान ये क्या है। ये टर्मिनोलॉजी हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। The highest perfection of self-realization is to understand one is eternally the servitor of Krishna and that one's only business is to discharge duties in Krishna consciousness. अब ये समझने में बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारी ईगो इतनी होती है ना, हम कहते हैं हम क्यों सर्वेंट भैया, हम तो बॉस हैं, हमारे इतने आगे पीछे नौकर चाकर हैं, हम क्यों किसी के सेवक बने, ये क्या चक्कर है। तो हमारी ऐसी ईगो बहुत होती है। लेकिन जो सही मायने में एडवांस्ड होते हैं, वो अपनी ईगो के वश में नहीं आते। वो सोचते हैं मैं तो वो समझ जाते हैं कि आत्मा इनसिग्निफिकेंट, हमने पढ़ा ना 1/10,000th ऑफ द टिप ऑफ द सोल। हमें भगवान ये शक्ति दे रहे हैं तो हम कुछ कर पा रहे हैं। अगर हमारे अंदर बुद्धि भी है, हमारे अंदर इंटेलिजेंस भी है, आप किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट को ले आओ, वो साइंटिस्ट का ब्रेन भी जो है वो भगवान ने दिया है, वो अपना ब्रेन खुद नहीं बना सकता, या कोई और अपने इंटेलिजेंस से लगा के कोई अपने से भी इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं बना सकता वो लैब में जाके, नहीं, उसके लिए भगवान पे डिपेंड रहता है। जैसे एक बारी एक बहुत सुंदर कोई मॉडल थी, वो गई एक साइंटिस्ट के पास, साइंटिस्ट बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने कहा लेडी ने कि देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, आप कितने इंटेलिजेंट हो, तो एक काम करते हैं हम दोनों शादी करते हैं और हमारे बच्चे जो होंगे वो ब्यूटीफुल भी होंगे और इंटेलिजेंट भी होंगे, क्योंकि उसको मेरी ब्यूटी मिल जाएगी और आपकी इंटेलिजेंस। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर उसको मेरी ब्यूटी मिल गई और आपकी इंटेलिजेंस, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। तो वो उसके कंट्रोल में नहीं है, ना साइंटिस्ट के ना मॉडल। तो इसलिए भगवान के कंट्रोल में हो। तो ये बताया गया कृष्णा कॉन्शियस पर्सन or unflinching devotee of the Lord should not be disturbed by the flowery language of the Vedas. तो कई बार कर्म कांडा, कई रिचुअल्स, कई पंडित भी होते हैं ना, वो कहते हैं ये करवा लो, ये एक छोटी सी पूजा है, इससे ये कल्याण हो जाएगा आपका, ये बढ़िया हो जाएगा, वो बढ़िया हो जाएगा। तो कई तो उसमें से जेन्युइन भी होते हैं पंडित, ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं, मतलब दे आर नॉट फिट टू बी अनफॉर्चुनेटली कॉल्ड एज ब्राह्मण्स। ज्यादातर लोग तो ब्राह्मण के गार्ब में जस्ट अपनी रोटी पानी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो हम ज्यादा इंकरेज नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जेन्युइन पंडित होते हैं, उनको नॉलेज भी है, वो कुछ करा भी देते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो बहुत थोड़े से हैं, वो आपको कोई रिकमेंडेशन या कोई प्रेस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा कर लो, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जो एक एडवांस सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पे चल रहा है, वो इन सब चीजों से बेविल्डर नहीं होता, उनको इन चीजों में रुचि नहीं है। वो कह रहा है देखो भाई, जो ये आप बता रहे मुझे, ये सब तो कर्म कांडा, रिचुअल्स, फ्लारी लैंग्वेज की, ये कर लो वो हो जाएगा, इससे हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा, इसे बस कोई थोड़ा शॉर्ट टर्म इधर उधर आपदा विपदा टलने वाली बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा अगर हम प्योर डिवोशनल सर्विस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवत गीता, सेल्फ रियलाइजेशन, इनके पाथ में चलते हैं, इसके पाथ में चलते हैं, तो ये रियल बेनिफिट है। क्योंकि ये फ्रूटिव, शॉर्ट टर्म फ्रूटिव एक्टिविटीज पे फोकस नहीं करता। जैसे एक बच्चा है, उसको तो भैया चॉकलेट खानी है, उसको ये कोई मतलब नहीं है कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे चल के सक्सेसफुल बनना है, मुझे क्या करना है फ्यूचर में, नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है इंटेलिजेंस।
Okay, in Krishna consciousness, one comes directly into communion with Krishna, and thus all directions from Krishna may be understood in that transcendental state. One is sure to achieve results by such activities and attain conclusive knowledge. One has only to carry out the orders of Krishna or his representative, the spiritual master. अब results तो दोनों activities में होते हैं. आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करोगे उसमें भी रिजल्ट्स होते हैं, आप मटेरियल एक्टिविटीज करोगे उसमें भी रिजल्ट्स होते हैं. स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के अंदर जो रिजल्ट्स होते हैं उसका गोल यही है भगवान को खुश करना. मटेरियल एक्टिविटीज के अंदर जो रिजल्ट्स होते हैं उनका गोल यही है कि हमें कंफर्ट और शॉर्ट टर्म प्लेजर देना, मटेरियल प्लेजर बस. एक्चुअली रियल प्लेजर हमें तब मिलता है जब हम भगवान को खुश करते हैं. उसमें जो आनंद है वो है नहीं किसी और चीज में. इसलिए भगवान जो है वो अपने भक्तों को खुश करते हैं क्योंकि उनको भी चाहिए आनंद, और भगवान को तब आनंद मिलता है जब वो भक्तों को खुश करते हैं, और भक्तों को आनंद मिलता है जब वो भगवान को खुश करते हैं. ऑफ कोर्स भगवान जो है वो तो आत्मा राम है, उनको जरूरी नहीं है कि कोई चीज से आनंद मिलेगा. एक तरीके से वो तो खुद ही सोर्स है सारे आनंद के, मगर फिर भी वो ऐसी पोजीशन लेते हैं. जैसे आप देखोगे कई बारी वो डिवोट अपने भक्तों के साथ ऐसी लीला करते हैं जिसमें वो भक्त जो है वो भगवान से सुपीरियर होता है, उसमें भगवान को बहुत आनंद आता है. जैसे यशोदा माई, नंद बाबा, तो जो नंद बाबा है उनके चप्पल अपने सर पे लेके कृष्ण जाते हैं उनको देने के लिए. बताओ, भगवान खुद. तो ये चीज भगवान को भक्तों की सेवा करने में ज्यादा आनंद आता है. ओके, अभी हम स्टॉप करेंगे यहाँ पे. किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है इस सेक्शन में से जो हमने अभी डिस्कस किया? तो ये हमारा फ्रूटिव एक्टिविटीज वाला सेक्शन जो है वो खत्म हो गया यहाँ पे. अब नया सेक्शन शुरू होगा 2.54 से. तो वो अभी हम, इससे पहले कि नेक्स्ट सेक्शन पे जाएं, अभी हम यहाँ पे स्टॉप करके क्वेश्चंस लेंगे. तो अतुल, ये जो यशोदा मैया अपने कृष्णा के साथ जो प्यार करती हैं या उनको डांटती हैं, तो वो एज अ बेटा समझ के ना कि मेरा ये सन है, ये मेरा बेटा है, उसको वैसे, उनको ये तो नहीं मालूम कि ये भगवान है या क्या, उनको तो नहीं मालूम होता. यशोदा माई को मालूम तो सब कुछ है, लेकिन योग माया के प्रभाव से उनकी मेमोरी से वो हटा दिया गया है. वो फाइल्स जो हैं वो डिलीट कर दी गई हैं ताकि उनको कृष्णा को और खुशी मिल सके. अगर कृष्णा को वो पूरे अच्छे से डांटेंगे मेरा बेटा सोच के, तो कृष्णा को ज्यादा मजा आएगा. अगर कृष्णा को सोचेंगे अरे ये तो भगवान है और उनको प्रणाम वगैरह करेंगी, दंडवत देंगी, तो वो कृष्णा को अच्छा नहीं लगता. अपनी माता से दंडवत वगैरह ये सब चीजें नहीं. तो इसलिए कृष्णा की इच्छा के अनुसार जो योग माया उनकी शक्ति है, उसने यशोदा माई के दिमाग से सारी फाइल्स डिलीट कर दी हैं. लेकिन यशोदा माई को अल्टीमेटली तो वो इतनी हाई पोजीशन पे है कि उनको सब कुछ पता है, भगवान से प्रेम है उनका. ठीक है ना? ठीक है, ओके. ओके, और कोई क्वेश्चंस? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं, सब क्लियर हो गया? किसको भैया आप हाँ, बोलो. जैसे हम अभी इतना कर रहे हैं कर्म योग का वगैरह सारा, लेकिन इसमें जैसे ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह होता है, ये कहाँ स्टैंड करता है? हाँ, एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट, वो यही कर्म कांड ही है ना. एस्ट्रोलॉजी जो है उसकी नॉलेज अगर यूज करते हैं हम डेली लाइफ में, तो वो एक ऐसी साइंस है जो पहले तो जेन्युइन आपको मिलने, प्रैक्टिशनर्स उसके मिलेंगे नहीं. आपको कुछ मिलेंगे लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन अगर आपको कोई अच्छे मिल भी गए एस्ट्रोलॉजर, तो वो भी जो आपको बताएंगे ना, वो आपके कर्मों के हिसाब से, जो आपकी डेस्टिनी होने वाली है उस हिसाब से आपको बताएंगे. अब
जैसे कोई भी और चीज, कोई भी और साइंस होती है, मेडिकल साइंस होती है या इंजीनियरिंग की साइंस होती है, सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग की साइंस यूज करके हम टेम्पल भी बना सकते हैं, राइट, भगवान का टेम्पल। और टेम्पल का Yes. मतलब है ये नहीं कि जाके मंदिर में बस अगरबत्ती लगाई और कोकोनट तोड़ा, नहीं। टेम्पल का मतलब ये है कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। पहले के टाइम में ऐसा होता था, टेम्पल जो होते थे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते थे, वहां पे ट्रेनिंग मिलती थी पूरे अच्छी तरीके से। आज भी अगर आप जाओगे साउथ इंडिया में, जहाँ पे बहुत फेमस कई कई सेंचुरीज ओल्ड टेम्पल है, कृष्ण मठ, उडुपी में, या फिर अगर हाँ आप जी। जाओगे तिरुपति में, या फिर आप जाओगे श्रीरंगम में, ये सब सैकड़ों सैकड़ों साल पुराने जो मंदिर हैं, वहां पे स्पेशल अरेंजमेंट है जहाँ पे पूरी शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। उसी बेसिस पे जो सारे इस्कॉन टेम्पल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उसी बेस स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं कि जो टेम्पल है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए। वहां पे एजुकेशन देनी है लोगों को कि क्या भगवत गीता और इन शास्त्रों में लिखा है। तो ये मकसद के लिए अगर हम टेम्पल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और टेम्पल में इंजीनियरिंग की साइंस डाल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है उस साइंस का। उसी तरह से अगर किसी कोई बीमार हो जाता है डिवोटी या कोई, आप उसको मेडिकल नॉलेज से ठीक कर रहे हो, तो ये बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी की भी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस हैं कई सारी, अगर वो भगवान की सेवा में लगे तो। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी जो है वो लोगों ने आजकल बिजनेस बनाया हुआ है, ताकि वो लोगों को, दूसरे लोगों को, बेचारों को बेवकूफ बना के अपने पैसे लगाएं। तो हमें वो सब कॉन्शियस रहना चाहिए कि कैसे एस्ट्रोलॉजी को हम अपने भक्तों की सेवा में यूज कर सकें, और बहुत ज्यादा उसको सेंटर बना के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि 100% एप्लीकेबल नहीं होती वो चीजें। और भक्तों की लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं होती 100%, क्योंकि भक्तों की लाइफ में भगवान जो बड़े एडवांस डिवोटीज हैं, उनका जो फ्यूचर है वो तो भगवान अपने हिसाब से चलाते हैं। उसमें कोई डेस्टिनी का चलता नहीं है बहुत ज्यादा। कई चीजें होंगी जो डेस्टिनी में होनी होगी, लेकिन वो होंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनका अरेंजमेंट लिया है। लेकिन कई बारी क्या होगा, ऐसा होगा भी डेस्टिनी। जैसे प्रभुपाद जो थे, जब वो पैदा हुए थे, तभी ये प्रेडिक्शन हो गई थी कि प्रभुपाद जब काफी अपनी मेजॉरिटी लाइफ इनकी पूरी हो जाएगी, तो ये 7 समुंदर पार जाएंगे और वहां पे कोई बहुत बड़ा वो करेंगे, बहुत फेमस वो करेंगे, भगवान का नाम स्प्रेड करेंगे। इस तरीके से प्रेडिक्शन पहले ही हो गई थी जब वो पैदा हुए थे। तो ऐसे कई चीजों की प्रेडिक्शन जो है वो होती भी है डिवोटीज की लाइफ में। लेकिन जैसे कई डिवोटीज बताते हैं, एक डिवोटी है वो बता रहे थे, उनको हमेशा एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आपको ये बीमारी, आपके माइंड में प्रॉब्लम रहेगी, आपकी गैस्ट्रिक, आपके इसमें प्रॉब्लम रहेगी, गैस्ट्राइटिस में। वो कहता है कि पहले मेरे को, जब मैं छोटा था, मेरे को होती भी थी, लेकिन जब से मैंने ये शुरू किया है भगवत गीता और ये चैंटिंग और ये सब, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वो सोच हैरान होते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट, वो सोचते हैं कि आपको होनी तो चाहिए, आपका यहाँ पे ये ऐसे लक्षण तो लग रहे हैं। कहते नहीं, होती नहीं मुझे, मैं सिर्फ भगवान को जो ऑफर करता है वही खाता हूँ और उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि कई बारी स्पेशल अरेंजमेंट होता है भगवान का। ठीक है ना? तो आपका कोई और हाँ जी। क्वेश्चन रशिका, समझ में आ गया आपको? हाँ जी, और भैया एक और इसमें चीज बोल पूछना था। जैसे आजकल लोग जैसे पावर्स और ये मिसयूज करते हैं, जैसे ये ब्लैक मैजिक्स एंड ऑल, ये सब कहाँ स्टैंड होता है इधर? ये ऐसे ही है, जैसे अगर मान लो किसी के पास बहुत सारे पैसे होते हैं और वो ड्रोन्स ले लेते हैं और ड्रोन से दूसरे दूसरे लोगों को अटैक करते हैं। उसी तरह से जो ब्लैक मैजिक और ये सब है, ये सटल साइंसेस हैं। ये भी ऐसी साइंस है जैसे बाकी किसी को मिलिट्री साइंस आती है, किसी को कोई रॉकेट या शिप चलाने की या एरोप्लेन चलाने की साइंस आती है। तो उसी तरह से कई लोगों को ऐसे सटल साइंस आती है, जिससे वो मटेरियल एलिमेंट्स को, साउंड वाइब्रेशंस को मंत्रा के यूज से और अलग अलग यूज से चेंजेस कर सकते हैं। तो उसमें ये चाहे आप
कई योगीज मिस्टिक्स ऐसे करते हैं बड़े सारी तरीके की चीजें, लैविटेट करते हैं, वो हवा में आ जाते हैं, या फिर गलत गलत तरीके की चीजें भी करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप आंखों में पट्टी बांधो उनको फिर भी दिख जाता है सामने क्या लिखा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन है और इसकी ट्रेनिंग भी होती है। कई लोगों को ट्रेनिंग में दी जाती है ऐसे। लेकिन ये सारी मटेरियल साइंस है, ये सारी स्पिरिचुअल नहीं है, इसमें कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं है। कई लोग सोचते हैं स्पिरिचुअल है, नहीं। स्पिरिचुअल मीन्स कनेक्शन होना चाहिए स्पिरिट से, सोल से, आत्मा से। आत्मा से आपका कनेक्शन होना चाहिए जिससे आत्मा एलिवेट हो, शांत हो, खुश हो और आपको हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, स्पिरिचुअल हाँ हैप्पीनेस। तो ये सारी चीजें मटेरियल होती हैं और ये वैदिक कल्चर का पार्ट है, क्योंकि वैदिक अच्छा कल्चर में बहुत वैदिक उसमें बहुत मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को मैनेज के लिए करने के लिए ज्ञान दिया गया। समझ में आ गया? हाँ हाँ जी, क्योंकि आजकल ना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होने लग गई है। हमारे तो खुद पर्सनल एक्सपीरियंस भी रह चुका है इसके साथ। तो बस आप केयरफुल रहो, आप सही टाइम में आ गए भगवत गीता के संपर्क में। आप भगवत हाँ गीता जी जितना पढ़ोगे आपके ऊपर काला जादू असर नहीं करेगा। कई बार हाँ जी। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट या आज के चैप्टर में से या पिछले चैप्टर्स में से, हरे मतलब आज कृष्ण के श्लोक में? प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। मुझे एक पूछना था कि हम अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं लेकिन दवाइयाँ ऐसी होती है कि आपको कभी कभी वो खाना पड़ता है, तो उस टाइम पे हम क्या करें? आपको डिवोटी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि डिवोटी डॉक्टर ही बचा सकते हैं आपको। नहीं तो लोग आपको जैसे दवाई के तुम चक्कर में तुमसे कुछ भी दवाई के चक्कर में आपको कुछ भी खिलाते पिलाते रहेंगे अपने पैसे बनाने के लिए। मेरे साथ ऐसे हुआ है, अभी जॉइंट पेन है तो मुझे ऐसी दवाई प्रेफर की, उसमें वो रेड डॉट है तो मैंने अभी तक खाई नहीं हाँ है, तो मैंने रखी है वैसे ही। मैंने अभी किसी आपसे ही पूछ के अभी मैं ये करूँ। हाँ, आप बड़े समझदार हो। आप मुझे अलग से मैसेज कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसकी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर चीजें जो आजकल मार्केट में मिलती है उसमें ऐसे उल्टी पुल्टी चीजें ही होती हैं, तो हमें ब्लाइंडली ये सब चीजें फॉलो नहीं करनी चाहिए। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? तो कल हम इम्पोर्टेंट सेक्शन पे जाएंगे, सारे इम्पोर्टेंट है भगवत गीता में तो, लेकिन नए सेक्शन में जाएंगे हम, सेकंड चैप्टर का 54th श्लोका। तो सेकंड चैप्टर 54th श्लोका बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अर्जुन अभी डाउट में आ गया है। अर्जुन ने ये सब सुना, फ्लारी लैंग्वेज ऑफ वेदास पे नहीं जाना, एबोमिनेबल काम नहीं करना, तो अर्जुन सोच रहा है मन में कि यार अगर ये सब अबॉमिनेबल तो होता है कि फाइट करना, तो वो मुझे कह रहे हैं कि अबोमिने दूरे न ही अवरम कर्मा, दूर रखो ऐसी चीजों को। और फिर यहाँ कह रहे हैं फ्लारी लैंग्वेज में मत आओ, डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहो। तो डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहने के लिए तो फिर मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ऐसे डाउट्स आ रहे हैं। तो वो पूछ रहा है नेक्स्ट सेक्शन में, वो क्या पूछेगा 2.54 में, जो कि हम कल डिटेल में करेंगे। वो कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से स्थित हो इस लेवल पे, जो आप जिस लेवल की बात कर रहे हो, सेल्फ रियलाइज्ड है, डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसकी, कृष्णा कॉन्शियसनेस में समाधि, तो ऐसा व्यक्ति जो है इसके क्या लक्षण है भाई? पूछना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति, क्योंकि अगर होता है ना कुछ, हमें लगता है कि हमें, जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है तो सोचता है क्रिकेट इस वक्त अगर क्या कहते हैं, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर अगर लेग पे ऐसे बॉल आ रही होती तो वो कैसे मारता, मैं भी वैसे मारूंगा, ठीक है ना, या ऑफ स्टंप पे कैसे निकालू मैं। तो उसी तरह से ये सोच रहा है स्थित प्रज्ञा जो सही में है वो कैसे करेगा। तो वो क्या पूछ रहा है अर्जुन नेक्स्ट उसमें पूछेगा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि यस्य केशवा स्थिति किम प्रभासेता किमासीत व्रजेत किम।
कि क्या है उसके लक्षण, जो कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में होता है वो कैसे अपने आप को चलाता है, तो ये सब वो पूछेगा। तो फिर आने वाले सेक्शन में कृष्ण बताएंगे कैसा व्यक्ति कैसे अपना आचरण करता है, उसकी चाल चलन कैसे होती है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई थिंक वी विल एंड इट हियर, so we will conclude, we will meet tomorrow. Thank you very much everybody. भगवत गीता की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।